एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। इसमें ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है और इन सभी पैरेललोग्राम में हमें एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इस डायग्राम में। इसमें एक्स की वैल्यू हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, उसके दो साथ साथ वाले जो एंगल, जो आसन्न आसन्न कोण होते हैं, आसन्न मतलब जो साथ साथ होते हैं, आसपास जो कोण होते हैं, उनको मिला के 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, तभी दोनों का सम 180 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए ये अगर 100 का है तो ये भी 100 का होगा। उसी तरह से ये 80 का है तो ये वाला भी 80 का होगा, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 80 हो गया। इस तरह से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। इसमें इसको आपको एक्चुअली स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंगल वगैरह, ठीक है, प्रॉपर वैल्यूज वगैरह लिखनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अच्छा, सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें ये 50 है। अच्छा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी जानते हैं हम सभी, है ना। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू पहले निकालना चाहें तो दोनों का सम 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा, है ना। ये 130 होगा, ये 130 है तो ये भी कितना होगा, 130 होगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और एक चीज और भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो इजी तरीके से हो जाए, इसमें आप ये कर सकते हो कि ये 50 है तो वो 50 है ही, और इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा पर एंगल बन रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 130 का। एक काम और भी कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो एफ की शेप में बनते हैं। ये एफ की शेप में बन रहा है एंगल, यहाँ पे आपका 130 है तो यहाँ पे भी एंगल आपका 130 होगा। और एफ में ध्यान रखना, ये जो वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये जो आगे वाले जो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट जो होते हैं पैरेलल होने चाहिए, और ये इसमें पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इस वजह से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल होगा। तो ये एक्स है और जेड दोनों बराबर होगा। एक्स की वैल्यू 130 तो जेड की वैल्यू भी 130। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखते हैं, पहले एक्स देख लेते हैं। एक्स कितना होगा आपका, एक्स होगा 90। अब वो कैसे हुआ, ये 90 डिग्री का सिंबल है। अब जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में काटती हैं, तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स का पेयर होता है वो बराबर होता है। तो ये आमने सामने पड़ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो है बिल्कुल 90 के इक्वल हो गई। अच्छा, 90 और ये आपका क्या है, 3 है। 90 प्लस 3, और ये आपका कितना है, वाई। वाई की वैल्यू आपकी आराम से आ जाएगी। वाई जो है आपका क्या होगा, अगर इन तीनों का सम, तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 90 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये बचा आपका 87 डिग्री। अच्छा, अब वाई जो है वो जेड के बराबर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर हम देखें ध्यान से तो ये जेड की फॉर्म बना रहा है। यहाँ पे आपका वाई है और यहाँ पे आपका जेड है। वाई जेड के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जेड की फॉर्म में अगर कोई डायग्राम बने और जेड के ऊपर वाला जो साइड है और नीचे वाला साइड है, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, जो कि यहाँ पैरेलल है पहले से ही, तो ये पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेलल होता है तो ये जेड के कोने वाले जो एंगल होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो जेड बराबर वाई होगा, मीन्स जेड की वैल्यू भी 87 होगी क्योंकि वाई की वैल्यू 87 है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये आपका 80 है तो ये आपका 80 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये 80 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर वन, सॉरी, एक, हाँ, इन दोनों को मिला के 180 होगा तो ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों एंगल अपोजिट इक्वल थे, क्यों, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, ये 100 है। अच्छा, जेड जो होगा वो बराबर होगा किसके, 80 के। ऐसा इसलिए हुआ, ये एफ शेप में बन रहा है एंगल। एफ शेप में जब एंगल बनता है उसमें क्या होता है, एफ के जो ये कोने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये देखो, ये एंगल बिल्कुल एफ की शेप में बन रहा है, तो जेड जो है वो बराबर होगा, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे 80 है, जेड 80 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला साइड इसके पैरेलल है,
ये वाला साइड इसके पैरेलल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं इस फिफ्थ पार्ट में, जो z है वो x के इक्वल है, लेकिन x की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो क्या करते हैं हम, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ये आपका 112 है तो ये भी आपका 112 होगा। अब ये 112 है, ये आपका 40 है। ठीक है, तो 152 हो गया दोनों को मिला के। तो ये बचेगा तीनों एंगल का सम, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तीनों को 180 मिलाकर होना चाहिए। तो ये आपका कितना है, ये 40 है और ये 112 है, दोनों को मिला के 152 हो गया, 152 हो गया। 180 में से फिर ये आपका बच जाएगा एंगल आपका 28 डिग्री का। अच्छा, ये 28 का है तो ये भी 28 का होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, जेड की शेप में एंगल बन रहा है ऐसे। ये एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे जेड है, तो जितना आपका एक्स होगा 28 है अगर एक्स, तो जेड भी 28 होगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये वाला ऊपर वाला जो साइड है जेड का और नीचे वाला जो साइड है ये पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इस वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो पाए। ठीक है, एक्स इक्वल टू जेड हो पाया, और ये भी 28 आ गया और ये भी 28 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन फिनिश होता है यहीं पर।